औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जी मुबादियात होम इकनॉमिक्स क्लास 10 की। ये सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर बल्कि पढ़ती ही हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, लड़कियों के लिए हैं, लड़के तो ये रख नहीं सकते। तो बच्चों के कहने पर ही वीडियो बनाई जा रही है। उनका तो सर आप होम इकनॉमिक्स की भी वीडियो बना दें, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा रखते हैं और है भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसे भी जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। तो ये हर बच्ची को जो आर्ट्स पढ़ती है उसको रखना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बच्चों के कहने पर ही इसका जो है ना चैप्टर वाइज वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके भी निशानात आपको लगवाए जाएंगे। तो सबसे पहले जी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नई वीडियो तो आपको मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और आपके तक हर वीडियो पहुंच जाएगी। आइए जी, इसका चैप्टर नंबर जो 1 है ना, इसका ओवरऑल सारा ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि इसको देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या और आपने क्या क्या याद करना है। तो जी चैप्टर नंबर जो 1 है, इसका जो टॉपिक है ना वो है जी हमारा पार्चा बाफ़ी और लिबास का तारफ़। इसमें आपने कपड़े के मुख्तलिफ इक़साम के बारे में पढ़ेंगे, उसको किस तरह बनाया जाता है और कुदरती रेशे कौन से और इंसानों ने कौन से बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा ये आपका। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। पहले जो किताब के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके निशानात लगवाते हैं आपको, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। किताब के जो पीछे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ करें। तो पार्चा बाफ़ी की तारीफ़, ये हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। पार्चा बाफ़ी मतलब कि टेक्सटाइल, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बुनना है, मतलब कि बनाना, बुनना। ये सन्नत व हरफत का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों, मतलब के धागों, एक तो कुदरती हो गया, एक इंसानों के खुद जो बनाए होते हैं, पर तकमीली अमल से अनवाह इकसाम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पार्चाजात तैयार किए जाते हैं। इनके मुख्तलिफ किस्म के जितने भी धागे शागे बन चुके हैं या अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, उन सबको मिला के जो है कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसको पार्चा बाफ़ी कहा जाता है। ठीक है जी, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। अब सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, है लिबास की तारीफ़ करें। 2 नंबर पेज पे इसका आंसर है ये लिबास की तारीफ़। लिबास से मराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है जो जिस्म को ढांपने, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। खा ये घास, पत्ते और खाल हों या मौजूदा अहद के कुदरती और खुद साख्ता रेशों से तैयार करदा हो। गोया के जिस्म को ढांपने के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल की जाए वो लिबास या पोशाक कहलाती है। पुराने ज़माने के लोग जंगलों में रहते थे और दरख्तों के पत्तों, छाल और जानवरों की खाल से अपना जिस्म ढांपते थे, इसलिए इस ज़माने में यही इनका लिबास होता था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है जी, रेशे से क्या मुराद है। रेशों की इकसाम के नाम लिखें। 3 और 4 पेज पे इसका आंसर होगा हमारे पास। यह है जी रेशे की तारीफ़। ये हाम माल का वो तार है जिसे धागा बनाया जाता है और ये धागा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। गोया के कपड़ों को बनाने में रेशा बुनियादी जुज़ू है। ठीक है जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इकसाम है हमारे पास। इकसाम के नाम लिखे। ठीक है, एक है जी कुदरती रेशा, एक है जी इंसानी खुद साख्ता रेशे, दूसरे कीमी रेशे। कुदरती जो कुदरती की तरफ से हमें हासिल होते हैं, खुद साख्ता जो इंसानी जो खुद साख्ता है वो आपने खुद बनाए होते हैं इंसानों ने, और दूसरा जो है ये केमिकल से बनाए जाते हैं। बाकी इसके आपने सिर्फ ये नाम करने हैं।
कुदरती रेशों में कॉटन, लिनन, रेशम, ऊन आ जाती है। इंसानी हुद सादा रेशे में रेआन एसीटेट आ जाता है। वो कीमी रेशे में ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें तो 2-3 कर ले रहे हैं। पोलिस्टर है, टेरालीन है, पोलीअमाइड है, फैब्रोन है, डेक्रोन, नायलॉन, पर्लोन, ब्राइलोन, पॉलीएक्रिलेन। ठीक है, तो इनमें से आपने 3-4 नाम लिख लेने हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा जी? तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक होगा आपका। एक रेशियो की तरह पीछे से देख रही है आपने। ठीक है, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, ये रेशियो की तरह लिख के आगे उसकी इकसाम और ये इसके नाम लिखने हैं। सेंटर वाला नहीं फिलहाल करना आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त क्यों कर की जाती है? 5वां जी, धागा, ये जी मुख्तलिफ कपड़ों के धागों की शक्ल तोड़ने पर दर्ज झैल होगी। ये कैसे की जाती है जी इसको, धागा तोड़ने की शनाख्त? काटन के कपड़े को अगर आप सिरे तोड़ेंगे ना, धागे को तोड़ेंगे, सिरे आगे से ब्रश की तरह मुंतशिर होते हैं। लिनन जो होता है उसके कॉटन के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर से टूटता है। सिरे सीधे, लंबे और थोड़े से चमकीले होते हैं। ऊनी कपड़ा लचक से टूटता है और धागे की सतह खुरदरी होती है। रेयान जो होता है आसानी से टूटता है, सिरे दरख्त की शाहों की तरह नज़र आते हैं। रेशम ज़्यादा ज़ोर से टूटता है, सिरे उम्दा और चमकीले होते हैं। नायलॉन बहुत ज़ोर से खींचने से भी नहीं टूटता। पॉलिस्टर ज़ोर से खींचने से भी नहीं टूटता। ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 5वां जी, कुदरती रेशे किन ज़राए से हासिल किए जाते हैं? 10 नंबर पेज पे इसका आंसर होगा। ये जी ऊपर है, ये कुदरती रेशे, ये रेशे दर्ज ज़राए से हासिल होते हैं। नंबर 1, वो रेशे जो हैवानी ज़राए से हासिल होते हैं इनको हैवानी रेशे कहते हैं, मसलन रेशम और ऊन। और वो रेशे जो नबाताती ज़राए से हासिल होते हैं इनको नबाताती रेशे कहते हैं, मसलन कॉटन और लिनन। तो ये कुदरती रेशे वाला आंसर हो गया हमारे पास। उसके बाद जी छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, इंसानी खुद साता रेशों के नाम लिखें जो इंसान ने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसका जो जवाब है 11, 12 और 13 पेज पे है। ये है नीचे इंसानी खुद साता रेशे। तो इनमें रिआन एक किस्म का मसनूई रेशा है। ये 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, इसलिए दर्ज झैल नामों से पहचाना जाता है। पहला एसीटेट, रेआन वस्कस, रेआन क्यूपर अमोनियम। ठीक है, क्यूपर अमोनियम। ये हो गया हमारे पास रेआन। उसके बाद दूसरा देखिए आप, इंसानी उत्साहता रेशा जो है, एक ये है जी हमारे पास कीमी रेशे। ठीक है, कीमी ज़ा में फ़र्क होने की वजह से इनको मुख्तलिफ इक़साम में तक़सीम किया गया है। कीमी रेशे में आ जाता है हमारा पॉलिस्टर 1, पोलीअमाइड 2 और पॉलीएक्रिलिन 3। ये छठे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि एक रेयान, उसके 3 नाम लिखने हैं आपने, और दूसरे नंबर पे ये जो कीमी रेशे हैं इसके भी 3 नाम आपने शॉर्ट क्वेश्चन में बस हेडिंग लिख देनी है। तो ये 6वें जो क्वेश्चन नंबर 6 का है उसका आंसर आ गया। कपड़े की तारीफ करें और कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखें। 19 नंबर पेज, 19 नंबर पेज ये हो गया कपड़े की तारीफ, और नीचे उसके बनाने के तरीके भी हैं। कपड़ा बनाने को मुख्तलिफ अंदाज में ताने के तारों में से गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी कपड़ा धागे रेशे की मुसल साहत से बनता है। कपड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन खड्डी पर बनाना, बुनना, बुनाई और नमदा। 3 तरीके इनके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद मार्केट में दस्तयाब हालस और इम्तजाजी पार्जा बाफ़ी के नाम लिखें। जो मार्केट में हालस है और या जिसको थोड़ा चेंज करके बनाया जाता है, मिलावट करके,
उनके नाम लिखने हैं। तो मार्केट में दस्तियाब कपड़ों की मुख्तलिफ किस्म है, मसलन स्विस लान, असली लान, जॉर्जेट लान, खास हालस कॉटन, वाश एंड वेयर, केटी और असल लिनन वगैरह। ये सारे जो है ना, ये उसके जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 है उसका आंसर आ गया। उसके बाद जी जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में बन सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अहम है उनको करते हैं। तो आइए जी चैप्टर शुरू से देखते हैं। इस पेज पे तो हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। ये नीचे धागा कितने किस्म का होता है? धागा 2 किस्म का होता है। एक वो जो छोटे रेशों को काट कर बनाया जाता है, दूसरा मुसलसल रेशा जिसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ये हो गया एक। उसके बाद अगले पेज पे आप आ जाइए। यह जी कुदरती रेशों के ज़राए लिखिए। कुदरती रेशे किन ज़राए से हासिल होते हैं? तो पहला ज़रिया जी कपास के पौधे से, तो फिर फ्लैक्स का पौधा, रेशम का कीड़ा, बेर के बाल। इन 4 तरीक़ों से कुदरती रेशे हासिल होते हैं। उसके बाद कुदरती रेशों की शनाख्त किन तरीक़ों से की जाती है? तो आप देखेंगे पार्चाबाफी के रेशों की शनाख्त के लिए दर्जा तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। महसूस करने के अमल से उसको इनके हाथ लगा के फील होता है, उस तरीके से। धागा तोड़ने के अमल से, जलाकर भी पता चल जाता है, जलाने के अमल से, खुर्दबीन के ज़रिए और कीमी अमल से, केमिकल के ज़रिए भी इसका पता चल जाता है। ये 5 तरीके हैं धागे को शनाख्त करने के लिए या कपड़े की शनाख्त के लिए। उसके बाद ये हो गया हमारे पास काटन। जलाने के अमल से काटन और लिनन की पहचान किस तरह की जाती है? ये आपका एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है। शोला करीब लाने से आग को जल्द पकड़ता है काटन, क्यों ना कि इसमें सेलुलोज होता है और जो ज़्यादा भड़कता है। जलने पर राख हल्की होती है, इसकी बू जले हुए कागज़ की मानद होती है। लिनन काटन के मुकाबले में ज़रा आस्ता से जलती है। जलने के बाद राख सूती कपड़े जैसी होती है, क्योंकि दोनों नबाताती रेशे हैं और बू जले हुए कागज़ जैसी होती है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद फिनोल के ज़रिए कपड़े की शनाख्त कैसे की जाती है? फिनोल के ज़रिए कपड़े की शनाख्त कैसे की जाती है? ये है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो कपड़े के छोटे टुकड़े को उबलते हुए फिनोल में डालें। अगर ये टुकड़ा फ़ौरन घुल जाए तो इसका मतलब ये है कि कपड़ा पॉलिस्टर से बना है। कपड़े का टुकड़ा ठंडे फिनोल में डालें। अगर कपड़े का टुकड़ा घुल जाए तो इसका मतलब है ये कपड़ा नायलॉन का बना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ पे ऊन किस तरह हासिल की जाती है? एक ये बनेगा आपका ऊनी रेशा ज़्यादातर बेरों से हासिल होता है, जिनको साल में एक दफ़ा मूंड कर उनकी ऊन उतारी जाती है और इकट्ठा करने के बाद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पर मुख्तलिफ अवामल करने के बाद धागा बनाया जाता है जिससे ऊनी कपड़ा बनता है। तो दूसरा सवाल आपको आ सकता है कि बेहतरीन ऊन कौन सी बेरों से हासिल की जाती है? ठीक है जी, तो अंगूरा और मोहीर बेरों की ऊन बेहतर समझी जाती है। ये इसके साथ भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऊन किन बेरों की होती है? तो इन दोनों के आप नाम ऐड कर दीजिएगा, अंगूरा और मोहीर। रेशम कहाँ से हासिल की जाती है? रेशम एक ख़ास किस्म के कीड़े से हासिल होती है जिसको रेशम का कीड़ा कहते हैं। ये कीड़ा शहतूत की नरम कोंपलों पर पाला जाता है। जब ये कीड़ा 1 माह का हो जाता है तो अपने मुंह के नीचे के 2 सराहों से लेसदार लाभ निकालता है। इस लाभ से तार बनता चला जाता है, जिसको कीड़ा अपने इर्द गिर्द होल की शक्ल में लपेटता है। तो इस तार की लंबाई कितनी है जी? 800 से 1200 मीटर तक होती है इस तार की लंबाई। उसके बाद काटन कैसे हासिल होता है? काटन का रेशा कपास के पौधे से हासिल किया जाता है, जिससे रुई हासिल होती है। कपास को खेतों से चुनने के बाद
बड़े बड़े गट्ठों में बांध कर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और मुख्तलिफ अवामल से गुजारने के बाद धागा तैयार किया जाता है जिससे सूती कपड़ा बनता है। ठीक है जी। उसके बाद लिनन किस तरह से होती है। लिनन, इसका रेशा हास किस्म के पौधे से हासिल किया जाता है जिसको फ्लेक्स पौधा कहा जाता है। ये नीचे पौधा उन्होंने बनाया भी हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया नीचे वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। कीमी इज़ा में फ़र्क होने की वजह से इनको मुख्तलिफ इक़साम में तक़सीम किया गया है। ये तो बल्कि हो गया है। कुदरती रेशे, कपास पार्चा जात में दुनिया का सबसे कदीम रेशा है। सबसे कदीम रेशा कौन सा है, ये आपको हो सकता है। यह आलमी कपड़ा किसे कहते हैं, तो इससे बने हुए कपड़े को आलमी कपड़ा कहा जाता है क्योंकि ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। चीन, जापान, मिस्र, अमेरिका भी कपास पैदा करने के लिए मशहूर है। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लिनन का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है। ठीक है जी, लिनन का लफ्ज़ डिलन से लिया गया है। ये मिस्री ज़बान का लफ्ज़ है और मिस्र में जिस पौधे से हासिल किया जाता है इसको डिलन कहते हैं। कदीम ज़माने में मिस्र लिनन का घर कहलाता था। ये कम अज़ कम 10,000 साल पुराना रेशा है और सबसे पहले मिस्र में ही दरियाफ्त हुआ, लेकिन दीगर ममालिक में जिस पौधे से ये रेशा हासिल किया गया है इसे फ्लैक्स प्लांट कहते हैं। लिनन, असल लिनन की खसूसियात क्या हैं। असल लिनन की खसूसियात या लिनन की खसूसियात क्या हैं, तो ये जी ये नबाताती रेशा है। कपास के मुकाबले में दुगना मजबूत है, हमवार, नरम और बहुत मुलायम होता है और कपड़े में हल्की सी चमक होती है। उसके बाद हल्के गर्म तेज़ाब से ख़राब हो जाता है जबकि ठंडे तेज़ाब का कोई असर नहीं होता। उसके बाद ऊनी रेशा, ऊनी रेशे की खसूसियात क्या हैं। ये रेशा रुईदार और खुरदरा होता है, इसी वजह से ऊनी कपड़े में चमक नहीं होती। कुदरती रेशों में ऊनी रेशा कमज़ोर तरीन रेशा है, लेकिन ख़ास अवामल से कपड़े में पायदारी पैदा की जाती है। उसके बाद ये दो इसके और आगे कर लें। ऊनी रेशे में जज़ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत अच्छा रंगा जाता है। ऊनी रेशा तेज़ अलकली से ख़राब होता है, इसलिए इसे धोने के लिए तेज़ साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास रेशमी कपड़े की खसूसियात बयान करें। तो रेशम का ये रेशा एक मुसलसल तार है जो कुदरती रेशों में सबसे लंबा रेशा है। इसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक होती है, इसलिए इससे बने हुए कपड़े बहुत मुलायम और नरम होते हैं। रेशम का रेशा तार की शक्ल में बहुत बारीक होता है, इसलिए असल रेशम से बना हुआ कपड़ा वज़न में बहुत हल्का होता है। रेशम की तार में कुदरती चमक होती है, इसलिए रेशम के कपड़े चमकदार होते हैं। कुदरती रेशों में ये वाहिद रेशा है जिसमें ये चमक होती है। उसके बाद रेआन जो रेशा है उसकी खसूसियात। रेआन में ऐसी चमक है जो आँखों को खैरा नहीं करती, बल्कि रेशम की मानद होती है। रंग बहुत पक्के और खूबसूरत होते हैं। धुलाई में बिल्कुल नहीं सुकड़ता। कीड़े और फफूंदी का कोई असर नहीं होता। बात दो इसके हो गए। उसके बाद अगले पेज पे ये तो हमने कर लिया। खुड्डी पर कपड़ा कैसे बनाया जाता है। तो इस अमल में धागे को कपड़े की शक्ल में तब्दील किया जाता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें दो धागों को ज़ाविया कायमा मतलब बिल्कुल 90 का ऐसे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री से कायमा पर एक दूसरे के दरमियान से गुजारा जाता है। इसमें लंबाई के रुख गुजरने वाले धागों को बाना कहा जाता है।
उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सादा बुनाई कैसे की जाती है। कपड़े की बुनाई में सादा बुनाई एक बुनियादी तरीका है। इसको आम अल्फाज में एक तार ऊपर और एक तार नीचे की बुनाई कहा जाता है। बुनाई में ताने के आधे तार एक बार ऊपर उठते हैं और बाने के तार इनमें से गुजर जाते हैं और दूसरी बार नीचे के तार ऊपर उठते हैं और ऊपर के ताने नीचे हो जाते हैं। इस तरह ये अमल जारी रहने से सादा बुनाई का कपड़ा बनता है, मसलन लट्ठा, मलमल और वायल। ट्विल बुनाई कैसे की जाती है। इस बुनाई के लिए ताना सादा बुनाई की तरह तना जाता है। सिर्फ बाने के तार को ताने में से 2 और 1 के हिसाब से गुजारा जाता है, मगर हर बार इस 2 के ग्रुप को तोड़ा जाता है, यानी हर बार एक ही रूह में एक एक तार बढ़ाकर तिरछी धारी बनाई जाती है, मगर हिसाब वही रहता है, यानी 2 तार नीचे और 1 तार ऊपर। इस बुनाई में सूती, रेशमी और गर्म कपड़ा बनाया जाता है। यह नहायत मजबूत और पायदार बुनाई है। उम्दा गर्म कपड़ा ट्विल बुनाई में बनाया जाता है। स्रिज, गैबरडीन और वर्स्टीड कपड़े इसकी मिसाल हैं। उसके बाद इस साटन बुनाई क्या है। इस बुनाई में ताने का एक तार ऊपर और 4 नीचे रखकर बाने का तार गुजारा जाता है और हर बार इन 4 तारों के ग्रुप को तोड़ा जाता है। इस तरह गोबाने का तार एक तिरछी धारी में नज़र आता है, मगर यह धारी ट्विल से मुख्तलिफ होती है और कपड़े के ऊपर मुसलसल लहरें बनती हैं, लेकिन कोई वादा डिज़ाइन नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है। बुनाई से क्या मुराद है जी। इस बुनाई में सिर्फ एक धागा ताने और बाने में इस्तेमाल होता है। इसमें ताना नहीं तना जाता, बल्कि एक ही धागे से गुंडियाँ बनती हैं जो एक दूसरे में गुजरती चली जाती हैं। सादा बुनाई से तैयार किए हुए कपड़े में खिंचाव और बढ़ाव की बहुत गुंजाइश होती है। इससे तैयार किए हुए कपड़ों की मिसाल बनियान, जांघिए और पैराकी के लिबास हैं। नमदा कढ़ाई। नमदा में किस तरह कपड़ा तैयार किया जाता है। ये नमदा से क्या मुराद है। ये शुरू में सिर्फ ऊनी कपड़ा ही नमदा के तरीक़ा से बनाया जाता था, मगर अब सूत, फड़ावर इंसान के खुद बनाए हुए रेशों से भी इस तरीके पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस तरीक़ा में रेशों को हमवार सतह पर तय दर तय बिछाकर नमी और हरारत पहुंचाई जाती है और फिर दबाव डालकर इन रेशों को दबाया जाता है। ये अमल बार बार किया जाता है जब तक कि तमाम रेशे दबकर एक शीट की शक्ल इख्तियार ना कर लें। इस तरह तैयार किया हुआ कपड़ा देरपा और मजबूत नहीं होता और ना ही इसमें लचक होती है। ठीक है जी। ये हो गया नमदा। बाकी ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा भी हो गए। उसके बाद आप आ जाइए जी MCQ इसके करते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के आपको निशानात लगवाते हैं। तो रेशा कपड़ों की तैयारी का कौन सा जुज़ है बुनियादी। रेशों की कितनी इकसाम है। 3। पार्चा बाफी के रेशों की शनाख्त के लिए कितने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 5। जलाने के अमल से कपड़ों की शनाख्त का तरीका कैसा है। अहम। नायलॉन के कपड़े में किस कदर चमक होती है। हल्की सी। कुदरती रेशे कितने ज़राए से हासिल होते हैं। 2। रेशम किस ज़रिया से हासिल किया जाता है। रेशम के कीड़े से। रेआन कितने नामों से पहचाना जाता है। 3। किस रेशे पर फफूंदी जल्द असर अंदाज होती है। सूती कपड़े पर। ऊनी रेशे लंबाई में कैसे होते हैं। छोटे बड़े। कपड़ा बनाने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल होते हैं। 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं जी कपड़ा बनाने के लिए।
अब जी आ जाएं आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहले पार्चाबाफी और लिबास के मुतालिया की अहमियत बयान करें। पेज नंबर 2 और 3 पर इसका आंसर है। तो ये आपने करना है यहाँ से स्टार्ट। ये पार्चाबाफी और लिबास की अहमियत, ये सारा करने के बाद अगले पेज पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद जी सेकंड है रेशों की शनाख्त के मुख्तलिफ तरीके तहरीर करें। 4 से लेके 8 तक है रेशों की शनाख्त के तरीके। ये हैं जी रेशों की शनाख्त के तरीके। ये महसूस करने के अमल से, धागे तोड़ने के अमल से, जलाने के अमल से, खुदबीन के से और कीमी अमल से। 5 हैं। तो इन 5 को अपने अपने हिसाब से, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ पर एक पेज पे ख़त्म हो गए 2। तीसरा जो है ये है यहाँ से लेके पूरे पेज पे 8, लेकिन इनमें से आप साढ़े ना कीजिएगा, 2-3 कर लीजिएगा, ठीक है जी, थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद कीमी इज़ा के, तो ये करने के बाद ना सारे आपने इसकी बस हेडिंग लिख देना, ये हेडिंग्स नीचे डिटेल ना लिखना, ठीक है। उसके बाद खुर्दबीन के ज़रिए ये आप इतना करने के बाद यहाँ से 2-3 1 2 3 3-4 ऐड कर लीजिएगा कि इन खुर्दबीन में ये किस तरह के नज़र आते हैं। वैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इनमें से कोई भी 2-4 आप ऐड कर लीजिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 का ये आंसर होगा। उसके बाद जी कुदरती रेशों के बारे में लिखिए। 10वां और 11वां पेज है, कुदरती रेशों के बारे में लिखे। तो कुदरती रेशे ये हमारे पास जी 2 ज़राए से हासिल होते हैं, एक हवानी ज़राए से और दूसरा ये नबाताती ज़राए से। ये यहाँ तक करना है आपने, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरा पेज करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चौथा जो है ना उसने छोड़ के ना, तो 5वां लिखा हुआ है, नंबरिंग गलत है, तो 5वें का निशान लगाएं। कॉटन और लीलन के रेशे और इससे बने हुए कपड़ों की खसूसियात। 13 14 15। 13 से शुरू करना है आपने। ये कुदरती रेशे, कॉटन और लीलन के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात। तो कपास के रेशे से बने हुए, कपास जो है ना कॉटन को ही कहते हैं, ये याद रखना आपने, ठीक है। ये यहाँ से शुरू करना है, इसकी खसूसियात सारी नीचे से करनी है। और ये सारी करने के बाद ये लिनन के कपड़े की खसूसियात, ये सारी इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। उसके बाद 6 है जी कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके। 19 और 22 पेज पे इसका आंसर है, कपड़ा बनाने के तरीके। उन्नीस पेज खोलें पहले। ये कपड़ा बनाने के तरीके, ये यहाँ से शुरू करना आपने। ये कपड़ा बनाने के 3 तरीके हैं। खड्डी पर बुनना एक तरीका, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक करना, आगे इनकी आपने डिटेल नहीं करनी। उसके बाद 22 पेज पे आ जाना आपने डायरेक्ट। 2 तरीके यहाँ पे है, बुनाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और नमदा यहाँ से, ये 2 ये और एक पीछे। 3 पॉइंट आपने करने, आगे उनकी डिटेल वगैरह ना करना। तो ले लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास हो गई बच्चों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।